फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने विद्युत बल के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख ले ताकि ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ा आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। प्रयास करते हैं कि पूरा से पूरा आपको समझ में आ जाए ताकि कहीं अभी कोई परेशानी ना हो। और कुमार क्लास में फिजिक्स क्लासेस शुरू हो चुकी है। टाइमिंग है 8 से 9। क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं। कहा गया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, विद्युत क्षेत्र समझने से पहले एक हम ऐसे ही नॉर्मली आपको समझाएंगे इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको विद्युत क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। आप सोचिए खुद कि यदि यहाँ पर एक साँठ को बांध दिए, ये साँठ है, बांध दिए अगर, तो इतना रेडियस का है, इसका जो रस्सी से बंधा हुआ है वो आर रेडियस का है। सोचिए तो क्या ये जो है इस रेंज में अगर आप जाते हैं तो क्या ये आपको मारेगा? नहीं, ऑब्वियस मार देगा, मार देगा। अगर इसके क्षेत्र में आप इन करिएगा तो ऑब्वियस है कि ये मारेगा आपको। यहाँ पर रहिएगा तो क्या मारेगा? नहीं मारेगा। यहाँ रहिएगा तो मारेगा? नहीं मारेगा। लेकिन जैसे यहाँ इन करेंगे तो मारेगा। यहाँ आएंगे तो मारेगा। यहाँ ब्लैक से दिखा देते हैं। यहाँ रहेंगे तो मारेगा, यहाँ आएंगे तो मारेगा। लेकिन यहाँ मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। कहने का तात्पर्य समझिए कि इसके रेंज से बाहर हैं, कोई बल नहीं लगा पा रहा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी लगाएगा, लेकिन उतनी मजबूती के साथ नहीं लगा पाएगा जितना उसके जितने पास होंगे उतनी ही मजबूती से लगाएगा। क्लियर हो गया? यानी उतना ही ताकत से आपको जोख देगा। ये एक इजी लैंग्वेज में कहे तो। अब आप बताइए कि ये किसका क्षेत्र है इतना दूर में? आप कहिए किसका क्षेत्र कहा जाएगा? ये सार का क्षेत्र है। अगर इसमें इन करेंगे तो वो मारेगा जरूर, उसका अपना एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में इन करते हैं तो मार देगा। इसी प्रकार अगर हम शेर को एक जंगल में छोड़ देते हैं और उसका क्षेत्र ये वाला है, तो क्या इसके क्षेत्र में आप इन करिएगा? कभी नहीं इन करिएगा। क्यों? क्योंकि ये किसका क्षेत्र है? शेर का क्षेत्र है। यहाँ रहेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना दूर इसका पिंजरा में बंद है तो भाई इसके बाहर रहिए, आप कुछ नहीं करने वाला। जैसे ही इन इधर करिएगा ये क्या करना शुरू करेगा? अटैक करना शुरू करेगा। तो कौन था यहाँ पर? तो शेर था। तो कह सकते हैं कि ये शेर का क्षेत्र है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार एक आपने बचपन से ही करते आ रहे होंगे और वो किए होंगे आप, जैसे आप क्या करते होंगे, एक चुंबक लेते होंगे, एक चुंबक लेते होंगे। ठीक है, चुंबक ले लिया। चुंबक पर जब हम बात करते हैं तो दूसरा चुंबक जब लाते हैं तो यहाँ पर कोई असर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ जैसे ही आते हैं तो क्या करना शुरू करता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन, यानी खींचेगा चाहे धक्का मारता है। यहाँ आएंगे तो भी आपका क्या करेगा? धक्का मारेगा या खींचेगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ तक जब हम इसको लाएं तो ये धक्का मारा चाहे हमको खींचा, इसका तात्पर्य ये है कि ये क्षेत्र जो है वो किसका है? चुंबक का है। जब इस चुंबक के पास किसी दूसरे चुंबक को लाते हैं तो वह या तो धक्का मारता है या खींचता है। इसका मतलब है इस क्षेत्र का नाम क्या दिया जाएगा? चुंबक का क्षेत्र। और इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जो आगे पढ़ना होगा। क्लियर हो गया होगा? इसी प्रकार खुद सोचिए कि यदि आवेश को रख देते हैं, एक आवेश को रख दिया और दूसरे आवेश को ला रहे हैं क्यू नॉट को, यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ लाए कोई असर नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ लाए खींचना या धक्का मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या कहा जाएगा? किसका क्षेत्र है ये? तो ये कहिएगा आवेश का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? हम लिख देते हैं आवेश का क्षेत्र है। अब आप बताइए, आवेश का क्षेत्र जो है इसी का नाम थोड़ा सा टेक्निकल रूप में चेंज कर दिया और कह दिया इसी का नाम तो विद्युत क्षेत्र है। इसी का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब देखिए क्या हम इसको
थोड़ा अलग टाइप से डिफाइन करें टेक्निकल लैंग्वेज में ताकि समझ में ज़्यादा आ जाए। विद्युत क्षेत्र का इंग्लिश आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बताइए इलेक्ट्रिक डिफिनीशन कहेगा तो क्या लिखिएगा? हम यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। जब एक आवेश यहाँ पर हम बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर समझ लीजिए। हम पेज भेज देंगे इसको टेलीग्राम पर। जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है कुमार क्लासेस 9, KUMARCLASSEN आपको इंस्टा पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे लिंक उसका, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पेज ले लीजिएगा। हम समझाते हैं यहाँ पर। चेक करिए, एक आवेश को लिया, दूसरे आवेश को ला रहे हैं, तो ये क्या करता है? या तो प्रतिकर्षण का गुण, किसका गुण? प्रतिकर्षण का गुण, या फिर आकर्षण का गुण। किसका गुण? आकर्षण का गुण अनुभव करता है। इसे ही क्या कहता है? वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यानी किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाया जाए। ध्यान से सुनिएगा, किसी एक आवेश के वैसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाएं तो या तो आकर्षण का गुण अनुभव करे या प्रतिकर्षण का गुण अनुभव करे। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया? ध्यान से लिख भी देते हैं, लिख देते हैं आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जब किसी आवेश के क्षेत्र में, जब किसी आवेश के क्षेत्र में अन्य आवेश को लाते हैं, तो वह आकर्षण या क्या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। क्या करता है? का अनुभव करता है। क्लियर हो गया? ऐसे हम पेज इसको भेज देंगे, आप देख लीजिएगा, वहाँ से अनुभव करता है। क्लियर हो गया? तो अब आप समझ में आ गया होगा सांड का क्षेत्र कैसे समझा दिए, हमने शेर का क्षेत्र बता दिया। मतलब कि उसके क्षेत्र में जाते हैं तो आप पर प्रभाव दिखाई देगा। चुंबक के क्षेत्र हमने बात की है, चुंबक को रखेंगे तो दूसरे को ले जाएंगे, तो या तो आकर्षण होगा, अंतर प्रतिकर्षण होगा। आपने बचपन में खेला होगा, देखा भी होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अगर आवेश होगा वहाँ पर चुंबक के जगह पर और दूसरे आवेश को लाएंगे तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब सवाल ये है कि जिसको हम ला रहे हैं उसका नाम क्या होगा? देखिए किसी पर टेस्ट हो रहा है ना, उस किसी को पकड़ के हम टेस्ट करें ना कि उस पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए नाम का रखा गया है परीक्षण आवेश। ध्यान से, परीक्षण आवेश हो गया, जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या है? अब वो समझिए। टेस्ट चार्ज का मीनिंग है कि यदि उसका माप की बात करें तो हम लेते हैं 1 क्यू नोट का मान लेते हैं, उसको डिनोट करते हैं क्यू नोट से, और इसका परिमाण बहुत ही अल्प होता है। परिमाण क्या होता है? बहुत ही अल्प, 1 ले लेते हैं हम खास करके। और इस पर बात करते हैं हम कौन सा चार्ज होगा, तो धन आवेश होगा। क्या होगा? धन आवेश की बात करते हैं, ऋण नहीं। जब भी हम किसी चीज़, कोई भी आवेश ऐसा लाएंगे जिस पर परीक्षण होगा, टेस्ट होगा, उसका पर कहा जाए कौन सा आवेशित होगा, ये धन आवेशित होगा। ऋण आवेशित कतई नहीं होगा। कौन सा आवेश होगा? धन आवेशित होगा। क्लियर हो गया? उस पर कौन सा आवेश होना चाहिए? धन आवेश होना चाहिए। और दूसरा कि अगर इसको किसी अन्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, जो दूसरा का है उसी का दिखेगा, इसका अपना कुछ भी नहीं होता, परीक्षण आवेश कहलाता है। क्लियर हो गया? आप समझते हैं कि ऐसा जो हो जिस पर कोई अपना कुछ नहीं हो उसी पर सब कोई असर करेगा। जैसे मंदिर का घंटी, सबको जाके मंदिर घंटी को बजाता है,
तू बताता है कौन कस कर मारा कौन धीमे मारा। ज़्यादा कस के मारिएगा तो ज़्यादा कस के आवाज़ करेगा, धीमे मारिएगा तो धीमा आवाज़ करेगा। तू क्या है, टेस्ट चार्ज समझिए उसको, अपना कुछ नहीं है, जिसको मन कर जाके बजा दो। तो उसको बोलेंगे परीक्षण, उसी पर टेस्ट हो रहा है। कोई लगा करेगा हम ज़्यादा मजबूत हैं, कस कर मार के बजाएगा, दोनों कस कर मारेगा, जिसका ज़्यादा आवाज़ करेगा कहेगा हम ज़्यादा मजबूत हैं। समझ गए होंगे कि टेस्ट किस पर हो रहा है, घंटी पर। तो घंटी क्या हो गया आपका, टेस्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। समझ में आ गया। घंटी टेस्ट, घंटी आवेश होता है क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोल देते। तो क्लियर हो गया होगा परीक्षण आवेश के बारे में। परीक्षण आवेश का मतलब अपना कुछ नहीं है, इसी पर सब कोई अप्लाई करेगा, जिस पर अप्लाई होगा परीक्षण आवेश कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब है वैद्युत बल रेखाएं। अगला टॉपिक जो है हमको पढ़ना है वैद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ना है, वैद्युत बल रेखाएं। अब ध्यान सुनिएगा इसको, वैद्युत बल रेखाएं क्या है। इंग्लिश की बात करेगा तो इसका वैद्युत का होता है इलेक्ट्रिक, बल का फोर्स, रेखाएं का होता है लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। हो गया। अब बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सोचो, एक अगर हम डायना की बात करते हैं तो ऐसे रहेगा, जब स्थिर होगा तो आप हाथ लगा सकते हैं, आपका हाथ कटेगा नहीं। कब, जब स्थिर अवस्था में होगा तब। लेकिन जैसे ही ये चलना शुरू करेगा तो हाथ लगाई तो क्या करेगा, काट देगा। लेकिन सोचिए, क्या यहाँ हाथ रखेंगे ऊपर ले कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ ले कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ ले जाए तो कटेगा। यानी कि इसका अपना क्षेत्र होगा। चेक करना, ये वाला कहता है कि इस रेंज में लाओगे तो हम हाथ काट देंगे। अब तुम बताना, क्या हर जगह डायना है, नहीं, लेकिन नाचते समय कहता है कि हम जब नाच रहे हों तो इतनी स्पीड हाई है हमारी कि हम हर जगह तुमको नजर आएंगे। और जब हर जगह तुमको नजर आएंगे, इसका मतलब है कि वहाँ क्या दिखाया जाएगा, छायांकित से दिखाया, डॉट डॉट से दिखाया जाएगा कि भाई इस क्षेत्र में जब ये नाच रहा हो तो वैसे कंडीशन लेके मत जाना, तो काट देगा। क्लियर हो गया। हम एक सवाल आज हम करेंगे और आप आंसर दीजिएगा। और वो क्वेश्चन मेरा ये है कि डायना तो 3 ही होता है, अलग अलग पोजीशन पर होता है। जब स्थिर होता है तो हम हाथ लगा लेते हैं, अलग अलग आपको दिखाई भी देता है। तो जब नाचता है तो हर जगह आपको पंखा दिखाई देता है, और हर जगह का पंखा का डायना दिखाई देने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न आपको देनी है। सवाल फिर से सुनिए, क्या रीज़न है कि हमको चलते समय पंखा का डायना हर जगह दिखाई देता है, रीज़न बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो कहा गया कि इसको हमने क्या किया, एक डॉटेड लाइन से हमने बता दिया, काल्पनिक रेखा से बता दिया कि भाई ये क्षेत्र में ले जाने से हाथ कटेगी, ये उसका क्षेत्र है हर जगह नहीं, लेकिन रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे क्षेत्र को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। तो इसी को बोलते हैं रेखाएं, कि भाई ये कल्पना कर रहे हैं कि इसके अंदर ले जाओगे तो काटेगा। क्लियर हो गया, हमने डॉट 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 लाइन से दिखा दिया। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उसी प्रकार का है, जो ये बताएगा कि भाई साहब किधर से आएगा किधर को जाएगा, किसका मान ज़्यादा होगा किसका मान कम होगा, वो किसके द्वारा डिनोट करते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसका पॉइंट बात करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव एक आ चुका है, 2023 में आया था, साल 2023 में इस पर सवाल किया गया था। और ध्यान से सुनिएगा तो आपको वो सवाल भी बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के क्वालिटियाँ क्या है। तो क्वालिटी की बात करें उसके पहले जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं होता क्या है। तो हमने ये बता दिया आपको कि एकांक धनावेश होगा और उसको जब गति करेगा तो उसके पथ को दिखाएंगे, क्या कहलाएगा, वैद्युत बल रेखाएं कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब विशेषता की बात करते हैं। 1 नंबर पॉइंट ध्यान सुनिएगा। पहला कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलेगा। किससे निकलेगा, धन आवेश से त्रिज्यतः निकलेगा। पहला गुण ध्यान सुनिएगा, केवल आप सुनते जाइए समझते जाइए। लिखा हुआ पेज में है, किताब में भी है, हम भेज भी देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। केवल समझना जरूरी है, समझ गए अपने से भी लिख सकते हैं।
लेकिन अगर लिखा हुआ है समझे नहीं हैं तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी आपके लिए कि रटना पड़ेगा। और कितना रटिएगा, सब्जेक्ट 5 है, पढ़ना बहुत है, रट नहीं सकते आप। क्लियर हो गया। धन आवेश का मतलब था कि इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, निकलेगी। अगर सवाल अब आता है कि अगर ऋण आवेश होगा तब क्या होगा, कि आवेश 2 प्रकार का पढ़ चुके हैं और बताने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। अब दिमाग में आए प्लस से निकलते हो माइनस में क्या होगा, सोच लो, खुद ही सोच सकते हो कि अपोजिट है, यानी कि इसमें क्या करेगा, इन करेगा। त्रिज्यता क्या करेगा, इन करेगा। इसका त्रिज्यता जो होगा वो आपका इन करेगा। क्लियर हो गया। तो आपसे अगर सवाल किया जाए कि धन आवेश से क्या होती है, तो वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, और माइनस अगर होगा तो क्या होगी, समाहित होगी। तीसरा दिमाग में आएगा, तीसरा ध्यान सुनिएगा, तीसरा आपके दिमाग में ये आएगा, दोनों को एक साथ रख दे तब का होगा, यानी धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश दोनों को अगर हम एक साथ रख दे तब क्या होगा। ध्यान से, प्लस से क्या हो रहा था, निकल रहा था, माइनस से क्या हो रहा था, इन हो रहा था। तो ऐसे दिखाते हैं, प्लस से निकलेगा माइनस में इन करेगा, प्लस से निकलेगा माइनस में इन करेगा, प्लस से निकलेगा माइनस में इन करेगा। क्लियर हो गया होगा, ऐसे दिखा दीजिएगा आप। हो गया। तो ये जो रहा आपका, इस तरह से हमने देखा कि 3 चीज़ें हमने देखा। पहला भी वैद्युत बल रेखाएं के कॉन्सेप्ट में 3 को देखा। पहला ये देखा कि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और माइनस में क्या होती है, समाहित होती है, ये हमने देखा। हमने कहा दोनों एक साथ रख दें तो क्या होगा, तो प्लस से निकाल के माइनस की तरफ हमने इन करा के दिखा दिया आपको। तीसरा अगला देखिए क्या आएगा दिमाग में, और आना चाहिए अगर पढ़ते हैं बेहतर, अगर आप तरीका सोचते हैं तो आपके ये दिमाग में आना चाहिए। आपने कहा धन आवेश होगा तो निकलेगा, ठीक है। ऋण आवेश होगा तो इन करेगा, ठीक है। धन आवेश ऋण आवेश का पेयर होगा तो बता दिया। हो सकता है दोनों धन आवेश हो तब क्या होगा। ध्यान से, दोनों धन आवेश हो जाए तब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, उसको करके आप बताइए। देखिए, जब तक आप सोच करके नहीं पढ़िएगा तब तक याद रखना बहुत मुश्किल है। चलिए शुरू करते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र, अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी जब दोनों क्या हो, धन आवेश हो और दोनों को साथ में रखा गया है। देखिए, ये भाई साहब निकले, ये भाई साहब निकले, दोनों धन आवेश है। धन आवेश के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। इसका मतलब धक्का मारेगा तो ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ये हो गया। इस तरह से ये निकलेंगे आपके। क्लियर हो गया। और इसका ऐसे निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे जाएगा। समझ में आ गया होगा कि देखिए, जब दोनों धन आवेश हो, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पोजीशन। मतलब ना यहाँ पर इसका प्रभाव दिखेगा और ना इसका प्रभाव दिखने वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं दो धन आवेश अगर हों तो वैद्युत बल रेखा इसी प्रकार प्रदर्शित होगा। और ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। 2017 में ये सवाल क्या था कि दोनों धन आवेश हो वैद्युत बल रेखाएं को प्रदर्शित करे, 2 नंबर में था। बता दीजिएगा। अब सवाल अगर ऋण आवेश का कहता तो ऋण आवेश भी ऐसा ही होता, दोनों के बीच में क्या डाल देते, माइनस डाल देते और डायरेक्शन क्या करते, केवल पलट देते, आपका तैयार हो जाता। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। अब अगला सुनिएगा कि यदि कोई धन आवेश है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, अगर उस पर स्पर्श रेखा खींचा जाए, क्या खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींचा जाए, स्पर्श रेखा, तो वैसे हालात में क्या होंगे। तो जब स्पर्श रेखा खींचिएगा वह धन ध्रुव की दिशा में बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स की बात करता है। क्लियर हो गया।
स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये बताता है आपका, तो वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या करेगा, बताएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, बल की भी दिशा होगी। क्लियर हो गया, क्योंकि E बराबर F/Q पढ़ चुके हैं आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वही आपकी बल की दिशा भी होगी। क्लियर हो गया। तो ये किसको बताता है, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताता है, या फिर हम कह सकते हैं बल की दिशा को बताता है। सवाल ये है कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे हमने निकाला तो क्या एक दूसरे को काट सकती है कि नहीं काट सकती है। ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। आपके दिमाग में आएगा क्यों विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्यों। तो इसका आंसर है कि नहीं काटेगी, क्योंकि अगर किसी दो लाइनें एक जगह कटती है, मैथ पढ़ना है ध्यान से, तो उसकी दिशाएं एक से ज़्यादा हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है। क्लियर हो गया। यहाँ कितनी दिशाएं हो जाएंगी, 2 दिशाएं हो जाएंगी। और 2 दिशा, एक आदमी या तो आपका पूरब जाएगा, नहीं तो पश्चिम जाएगा, नहीं तो उत्तर जाएगा, नहीं तो दक्षिण जाएगा। एक ही आदमी 2 दिशा में एट ए टाइम नहीं जा सकता। एक ही समय पर एक ही आदमी 2 दिशा में ट्रेवल कभी नहीं कर सकता। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक बार में एक बिंदु पर एक ही दिशा को रखती है, अर्थात काट नहीं सकती है। काटने के बाद दिशा कितनी होती है, 2 हो जाती है, जो पॉसिबल नहीं है। तो कहना होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। रीजन क्या है कि वे काट देंगे अगर तो दिशाएं एक से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया होगा। अगला जो है, हम हमेशा इसको जो है दिशा में खींचेंगे। आपको पता चल गया इसमें हमने क्या क्या बताया, कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनिएगा। पहला हमने बताया, लिख देते हैं यहाँ पर, पहला धन आवेश से निकलेगा, टिक मार दिया, यहाँ कर लेते हैं, इन करेगा, इन लिख देते हैं यहाँ पर लेते हैं इन करेगा, सॉरी आउट होगा ना यहाँ से, तो लेते हैं आउट होगा। क्लियर हो गया। ऋण आवेश होगा तो इन हो जाएगा। अगर दोनों धन आवेश होंगे तो आपको दिखा दिया फिगर, क्योंकि आपको पता है कि वो पूछा हुआ 2017 में सवाल है, तो हम ये बता चुके हैं कि ये वाला करना होगा। दोनों ऋण है तो हमने बता दिया किस तरह से करना है। अगर युग्म में होंगे, पेयर में होंगे, दोनों धन होंगे, दोनों ऋण होंगे, तो क्या होगा बता दिया आपको। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने कहा दिशा की बात करेंगे, विद्युत दिशा क्या होगी, तो जिधर आप खींचिएगा विद्युत बल रेखा यहाँ से स्पर्श रेखा खींचिए, जिस बिंदु पर पता करना है, यह है विद्युत बल रेखा है, इस बिंदु पता करना है, डायरेक्शन खींच दीजिए, स्पर्श रेखा खींचिएगा। ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वही बल की भी दिशा होती है। ये दिशा को बताता है। क्या एक दूसरे काटेंगे, तो कभी नहीं काटेंगे। काटने के बाद दिशाएं एक से ज़्यादा हो जाती है, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट पर, और पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। हम ले देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको अब पढ़नी है। क्लियर हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। बहुत आसानी से, आसान भाषा में हम समझा रहे, समझिएगा। विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं आप। सार का क्षेत्र बताया, शेर का क्षेत्र बताया, चुंबक का क्षेत्र बताया, तो वो था आपका। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र बताया कि एक आवेश को रखेंगे, दूसरा आवेश जब लाएंगे और उस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत तीव्रता क्या हो, कितनी ताकत से खींचेगा, धक्का मारेगा। तो आप बताइए किस पर टेस्ट हो रहा था, परीक्षण आवेश पर। डिनोट कैसे कर रहे थे, क्यू नोट से धन होता था कि ऋण होता था, धन होता था। अब कहेगा इस पर कोई बल लगता था तो एफ लगेगा, और इसी का बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात अगर करें तो लिखिएगा, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
क्लियर हो गया। देखिए बट्टा में है तो बट्टा जब होता है तो हम 4 शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बट्टा है ना, ये बट्टा, तो 4 शब्द ध्यान रखिएगा, ये डिफिनीशन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। 4 शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या? इकाई, कहीं गलत नहीं होगा। अगर ये समझ गए तो आप परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। इकाई, एकांक हो गया, अनुपात, अनुपात, और यहाँ दर। 4 शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कब? जब बट्टा दिखता है तब, और अपने आप बना लीजिएगा। देखिए दर का इस्तेमाल तब होगा परिभाषा में जब बट्टा में समय हो। बट्टा में क्या हो? समय हो। अनुपात का लगभग आप 90% का 95% यूज करते हैं जब ऊपर का मात्रक और नीचे का मात्रक क्या हो? सेम हो, तब ऐसे हालात में अनुपात का इस्तेमाल होता है। बाकी अदर जगह क्या करते हैं? इकाई और एकांक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एक दिखाते हैं आपको, जैसे ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा का अगर डिफिनीशन की बात करें तो आप पढ़े होंगे आवेश बटा में समय। आवेश का प्रवाह यहाँ होगा। क्या लिखते हैं? आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। दर आगे कि नहीं, समय लगे, समय है, दर का इस्तेमाल होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इकाई समय में, बट हम लोग बोले थे कि बटा है तो इकाई भी यूज करते हैं। इकाई समय में आवेश का प्रवाह क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। एकांक समय में आवेश का प्रवाह क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। अनुपात नहीं लगा सकते क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, दोनों का मात्रक सेम नहीं है, अनुपात यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा शब्द किसके लिए बेनिफिट होगा और किसके लिए नहीं होगा, कौन यहाँ सुटेबल है। देखिए अब चीज़ों को समझिएगा। एक शब्द का, एक कोई भी होगा वस्तु का, कोई भी चीज़ का इंग्लिश अनेक होते हैं और हमको देखना होता है पर्टिकुलर सेट कौन कर रहा है। जैसे आपको पता है सुंदर का ब्यूटीफुल भी होता है, सुंदर का हैंडसम भी होता है, लेकिन क्या कभी लिखे हैं राम इज ब्यूटीफुल? कभी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो जो यूज होता है ब्यूटीफुल वर्ड, वो कहीं ना कहीं फीमेल के लिए यूज होता है। तो अब आप समझिए कि ब्यूटीफुल लगा नहीं सकते। इंग्लिश है, दोनों का मतलब ही सुंदर है, हैंडसम मतलब ही सुंदर होता है, ब्यूटीफुल मतलब ही सुंदर होता है, फिर भी आपने यूज नहीं किया। उसी प्रकार यहाँ पर हम बता रहे हैं जो 4 शब्द, वो हर जगह ये नहीं कि चारों धक्के धकेल दीजिएगा, चारों यूज कर दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान से कौन सा शब्द किसके लिए सूटेबल है वही आपको लगाना होगा। चलिए हम बात करेंगे इसमें कि हमने जो यूज किया था इसके लिए अब क्या यूज करेंगे। सोचिए बटा है, इसका मात्रक अलग है, इसका मात्रक अलग है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कह सकते हैं हम कि यहाँ अनुपात शब्द तो नहीं आएगा। नहीं, ठीक है। इकाई एकांक आएगा क्या? दर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दर तब लगता है जब बट्टा में क्या हो? समय हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे जी? हम लिखेंगे प्रति एकांक आवेश पर। ये भी सवाल पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में, और ये नहीं कि ऐसा यहाँ से मजाक में पढ़ाई कर रहे हैं, चल पढ़ के चल दिए। भाई साहब आप ही के लिए किया रहा है और हम बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर ऑनलाइन में भी कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हम ऑफलाइन में करते हैं उतना हम ऑनलाइन में करने का प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, कि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। हम जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऑफलाइन में थोड़ा सा बेटर ये हो जाता है, सब कुछ सामने होता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। यहाँ तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, हमको केवल बोलना होता है, पढ़ाना होता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, तभी होगा। वहाँ पर पता चल जाती है समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर अगर आपको समझ में आता है थंबनेल का निशान मारे कि हाँ जी हमको समझ में आ रहा है, लिखिए। तो ये चीज़ें आप समझिएगा कि ऑनलाइन में भी हम बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। केवल आप सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और जब आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो लगेगा कि हम तो सही बना दिए। क्लियर हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की आप बात करें तीव्रता का, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल हम यहाँ लिख देते हैं प्रति एकांक, प्रति एकांक आवेश, आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। बोलिए जी ऐसा कोई है जिसको दिक्कत है? नहीं। अब चलते हैं। कोई कहेगा मात्रक बच गया, बीमा बच गया, राशि बच गया,
तो आप बताइए, खुद दिमाग लगाइए। अभी हम बोले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी राशि है, आप पढ़ चुके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि, सदिश राशि है, तो वेक्टर का निशान आएगा। आवेश जो है पढ़ चुके हैं शुरू क्लास में ही कि आवेश जो है वो अदिश राशि है, तो इस पर कोई चार्ज कोई आएगा नहीं। और बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो हमने लगा दिया वेक्टर का निशान। हो गया। अब सवाल ये है कि आपको पता चल गया विद्युत तीव्रता क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। क्यों? क्योंकि बल सदिश राशि है और आवेश क्या है, अदिश राशि है। पढ़ा चुके हैं आपको, सदिश गुने अदिश या सदिश भागे अदिश हमेशा सदिश राशि ही होता है और ये सदिश राशि ही होगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मात्रक का। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन बटा कूलाम हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कभी भी बीमा निकालने में दिक्कत नहीं होगा, और हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। बात करें देखेंगे, हमने आपको बताया भी है, लंबाई भी होता है। विस्थापन मतलब क्या होता है, लंबाई। दूरी का मतलब क्या होता है, लंबाई मापते हैं। और लंबाई का इंग्लिश क्या होता है, लेंथ। बता चुके हैं आपको, पिछला क्लास में बताए थे। और लंबाई का इंग्लिश क्या होता है, लेंथ। पहला लेटर क्या होता है, एल, तो एल लिख दिया। बीमा हो गया ये, एक ये याद रखिएगा। दूसरा आपको आसान हो जाएगा अगर याद रखते हैं तो। दूसरा बात करता है अगर विस्थापन के बाद, तो वो है वेग। वेग पूछ दे तो याद रखिएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस का वन, ये रहा आपका। हो गया। वेग का पूछेगा तो मीटर पर सेकंड होता है, एल टी माइनस वन होता है। ये याद रहना चाहिए, जबान पर कभी भी कोई पूछ लिया फटाक से आंसर। त्वरण का याद रखेंगे, हम तो बहुत कम बोल दिए ताकि उतना में ही काम आपका हो जाएगा। त्वरण बात करेंगे तो एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा। त्वरण बात बोलेगा तब। अगर आपसे कहे कि बल का क्या होगा, तो बल का याद रखिएगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ये याद रखना है आपको, दम फिक्स। जो होगा देखा जाएगा, इतना याद रखिए। कब हो गया देख लीजिए, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, दो इसमें है। इसमें बात करेंगे दो हो गया, त्वरण और बल हो गया। क्लियर है। अगर ऊर्जा का पूछ ले, किसका, ऊर्जा का, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस का बात करेंगे तो एल टी माइनस टू होता है। बल का कहेगा तो एम एल टी माइनस टू होता है। और कहेगा ऊर्जा का तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। हो गया। अब बात करते हैं आगे कि हमको जो चाहिए उसके बारे में बात कर रहे थे। और हमको क्या चाहिए था, विद्युत तीव्रता का चाहिए था, ई बराबर चाहिए था बी क्या होगा। याद करो ऊपर क्या था, बल। बल का भी हमने लिखा एम एल टी माइनस टू, ये लिखा, याद है तुरंत लिख दिया। और इसके बाद नीचे क्या था, आवेश था। आवेश का बीमा क्या होता है जी, ए टी। नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो अब आप बताइए, एम होगा, एल होगा, टी पर पावर मैच करें माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ए पर पावर माइनस वन निकल के आ गया। अब कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा क्या होगा, एम एल टी पर पावर माइनस थ्री, ए पर पावर माइनस वन। आपके पास दोनों चीज़ दिखा दी, या तो रट के रखिए, निकालने आता है तो निकाल लीजिए, अपना काम कर लीजिए।
क्लियर हो गया, इसको बड़ा ब्रैकेट में घेर देंगे। तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया, राशि बता दिया, आपका बीमा बता दिया, मात्रक भी बता दिया। अब एक और थोड़ा सा टॉपिक करेंगे, उसके बाद आपका क्लास एंड करेंगे और आज केवल फिजिक्स ही होगा। कल के लिए आपका नोटिफिकेशन जाएगा कि कल आपका बायो का क्लास अगर होगा तो कितना देर का होगा, ये हम कल बात कर लेंगे। आपका टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो आपका नोटिफिकेशन चला जाता है। अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पर ज्वाइन करके रखिए। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए तो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि आज क्लासेस किसका होगा, बायो का होगा, केमिस्ट्री का होगा कि फिजिक्स का होगा। क्लियर है, 3 चीज़ें यहाँ चलती है कुमार क्लासेज में, आपका तीनों ही धाकर पढ़ाया जाएगा, एक में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक जब बोर्ड में जो आता है वो अगर बनाते हैं आप तो आपको अपने आप बनता है। जब अपने आप बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हम आगे जो हमारी बारी होगी 2025 में तो हम गर्दा मचा देंगे और 90+ खारा हम भी कर सकेंगे। पहले पढ़ाई समझ में आनी चाहिए और सवाल बनने चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा और बोर्ड भी हिलेगा, किससे पंगा ले लिए। तो ध्यान से आपको पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि हम ऑनलाइन में भी बेहतर दें, ऑफलाइन में तो और इससे बेहतर ही होता है, लेकिन प्रयास है कि ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर कर सकें। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट आदमी नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता, समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। आप कमेंट करिएगा तभी समझ में आएगा कि हम समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। चलिए एक टॉपिक और लेते हैं, और वो टॉपिक जो है वो है कि एक आवेश हमने ले लिया प्लस का क्यू, और इसका एक क्षेत्र होगा, और कह रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी होगी। इस बिंदु पर तुमको बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हमने टेस्ट करना है कि इस बिंदु पर कितना होगा, तो हम क्या लाएंगे, याद करो, किसी पर टेस्ट करने के लिए क्या लाते थे, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज लाते थे। कहीं पर टेस्ट करना है क्या लाना पड़ेगा, हमको परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, तो हमने ला दिया Q0। बोला जाएगा कि बताइए यहाँ इसका देखना है, Q0 पर दूरी कुछ होगी। हमने कहा जी हाँ R होगा। हमने दूरी कितना ले लिया, R ले लिया। अब सवाल ये है कि आपको बताना है कितना होगा। तो फार्मूला पर क्या थे, E बराबर F/Q0। याद करिए कूलाम के नियम से F बराबर क्या थे, Q1 Q2 बटा में R² बटा में Q0 से Q0 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया जी, E बराबर बच गया KQ/R²। ये रहा आपका किसी बिंदु पर एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से हमने कहा कि एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखे थे यहाँ पर, के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से आपका। तो आज हमने जो पढ़ाया उसको रिकॉल करिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। आपका क्लास ख़त्म हो जाती है, उसके बाद चाहते हैं तो वीडियो तो बड़ा रहेगा, आप बैक करके भी फिर से देख सकते हैं। आपका क्लासेस शुरू हो चुका है। फिर केमिस्ट्री क्लास जो है वो 6 से 7 है, फिजिक्स क्लास जो है 8 से 9 है, और बायो क्लास 9 से 10 है। बायो बहुत ही कम फी में पढ़ाया जा रहा है, आपको 1200 रुपये मात्र चार्ज में पढ़ाया जा रहा है, और बेहतर कंटेंट के साथ वो भी आपको क्वालिटी दिख जाएगी। और कल क्लास चलती है तो हम लगभग आपका 1.5 घंटे के आसपास हम क्लासेस लेंगे बायो का। आपको भी बायो में मज़ा आएगा, समझ में आएगा कि बायो पढ़ाते कैसे हैं, वो आपको दिख जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।